हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम आप सभी का, वेरी गुड मॉर्निंग। सो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो डे 17 का टॉपिक रहने वाला है, इट इज़ पंचुएशंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश के अंदर, बिकॉज अदरवाइज आप नहीं समझ पाते कि कहाँ पे हमें कॉमा लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे सेमी कोलन लगाना है, ठीक, कहाँ पे डबल कोट्स लगाना है। तो इन सभी बातों को आज हम डिस्कस करने वाले, बहुत इजी वे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि अब तक मैं आपके साथ जो भी मैंने कवर किया है कोर्स के दौरान, कवर करने के दौरान मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। हर एक टॉपिक के अंदर मैंने एप्लीकेबिलिटी भी दिखाई है, वर्कशीट्स भी कवर करी है। इसी तरीके से अब हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक ऑफ पंचुएशंस, राइट। नाउ इन द पंचुएशन लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू सी। पंचुएशन होता क्या है, ठीक है, पंचुएशन की नीड पड़ी क्यों, ठीक है। नाउ पंचुएशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर मैं आपको बताऊं कि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज करेक्ट पंचुएशन इज यूजफुल फॉर क्लियर एंड इफेक्टिव राइटिंग। ठीक है, देखो स्पीकिंग पार्ट एक अलग होता है जो मैं आपको करा रहा हूँ, बट नाउ यू हैव टू राइट द सेंटेंसेस ऑल्सो। सो फॉर दैट इट शुड बी वेरी क्लियर दैट विथ पंचुएशन मार्क्स यू शुड यूज इन द सेंटेंस, बिकॉज कोई भी सेंटेंस जो आप लिख रहे हो, किसी भी फॉर्म में लिख रहे हो, जितना भी अब तक मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है उसके साथ पंचुएशन लगती ही लगती है। वेदर फुल स्टॉप फॉर्म में लगे, चाहे कोमा फॉर्म में लगे, चाहे वो क्वेश्चन मार्क में लगे, चाहे वो सेमी कोलन में लगे, किसी भी पंचुएशन मार्क का यूज होना ही होना है। ठीक है, नो सेंटेंस इज कंप्लीट आई शुड से विदाउट दिस पंचुएशन मार्क व्हेन इट कम्स टू द राइटिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, सो इन यूसेज आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, नॉट ओनली इन द राइटिंग पार्ट, बट आपको ये भी देखना है कि जब आप इसको बोलते हैं तो भी आपको कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे स्ट्रेस देना है, ये सारी चीज़ें भी कौन डिसाइड करते हैं, पंचुएशन मार्क्स डिसाइड करते हैं, राइट। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। नाउ व्हाट आर गोइंग टू बी द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर हमारा क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, मेन इसमें रहने वाला है हमारा सी द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिक रूल्स ऑफ यूजिंग द कोमास का कैसे यूज करना है, ठीक है, कोलन्स का कैसे यूज करना है, कैपिटल वर्ड मतलब कैपिटल कहाँ आना चाहिए, सेमी कोलन कहाँ आना चाहिए, ठीक है, फुल स्टॉप्स का यूज, एस्ट्रोटॉप्स एंड नंबर। ठीक है, सो इन चीज़ों का आज हम बहुत अच्छे से एक सीखने वाले हैं। ठीक है, जो भी इसके अंदर रूल्स फॉलो करने हैं वो आपको हम नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू नोट डाउन कि आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहने वाला है, कॉमर्स का यूज़, कॉलन्स का यूज, कैपिटल्स कहाँ पे लिखना है, सेमी कोलन, फुल स्टॉप, एपोस्ट्रोफ एंड नंबर। ठीक है, सो एक एक करके मैं इनको डिस्कस करता हूँ विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स, राइट। नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको ईजी हो जाएगा बाद में रिविजन करना, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ बेसिकली होता क्या है, ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पंचुएशन। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। सो पंचुएशन होता क्या है, पंचुएशन प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस ऑन द बेसिक रूल्स ऑफ यूजिंग कोमास, कोलन्स, कैपिटल, सेमी कोलन, फुल स्टॉप, एलिप्सिस, एपोस्ट्रोफ्स एंड राइटिंग द नंबर्स। ठीक है, तो ये आप इसके क्लियर कट डेफिनेशन देख लीजिए। इजी वे में मैं समझा रहा हूँ आपको कि पंचुएशन कुछ नहीं होता, सिंपल एक इंस्ट्रक्शंस होती है किसके ऊपर, ऑन द बेसिक रूल्स ऑफ यूजिंग द कोमास, कोलन्स, कैपिटल्स, ठीक है, सेमी कोलन, फुल स्टॉप, एलिप्स, ये सारी चीज़ों का कैसे हमने मेनली यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, रूटीन में आप सभी सेंटेंसेस यूज़ करते ही होंगे इंग्लिश के अंदर, नो डाउट। अब 16-17 क्लासेस हो चुकी है, आई होप सो यू हैव नाउ ट्राइड योर लेवल बेस्ट ऑल्सो कि आप उसको समझ पाएँ और उसको यूज़ कर पाएँ। ठीक है, डे 1 से लेकर डे 16 या 17 जो आज है हमारा, इसके अंदर जितने भी चीज़ें मैंने कवर करी है होपफुली आप उसको अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, जो एडिशनल टास्क दिया था मैंने कि न्यूज़पेपर रीडिंग का भी आप करिए, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग है, जैसे कि द ट्रिब्यून है, द हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, कोई भी आप यूज़ कीजिए। उसके अंदर डेली के आर्टिकल्स आते हैं, जस्ट आप उसके अंदर हेडलाइंस रीड करें, हेडलाइंस के बाद आप उसका जो मेन कंटेंट है वो रीड कीजिए, फिर इसको अपने वर्डिंग में लिख के देखिए, समराइज करके। ठीक है, ताकि आपको एक सेंटेंस फॉर्मेशन का काम आने लगेगा। जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ आज उसके अंदर भी उसका यूज़ होगा। ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर एक ही चीज़ दिखने को मिलेगी, बिना पंचुएशन मार्क्स के वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, या वो हिंदी की भी हो, ठीक है, सो लैंग्वेज कोई भी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, एनी ऑफ द लैंग्वेज, पंचुएशन मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू चूज द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुल स्टॉप के साथ, द फुल स्टॉप। ठीक है, नाउ एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी पुट अ फुल स्टॉप, डालते ही है, बेसिक रूल है, सभी को पता है, राइट। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द स्टेटमेंट्स एंड इम्पेरेटिव्स। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, इम्पेरेटिव्स की बात हो रही है। ठीक है, सो दैट्स वाई हम इसका इस्तेमाल करना सीखते हैं। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल वी वेंट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है, कि हम कहाँ गए थे वॉक के लिए,
मॉर्निंग में निकले थे, ठीक है। तो फुल स्टॉप कहाँ पे आएगा? एट द एंड, यू शुड नोट इट डाउन, ठीक है। कि कोई भी सिंपल सेंटेंस होता है जिसके अंदर आप सिंपली कुछ स्टेटमेंट ही दे रहे हैं, ठीक है, इन दैट केस यू हैव टू यूज फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, राइट। सो वन मोर वी आर हैविंग द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क सिंपल तो बहुत ईजी है, ठीक है। किसी से कुछ भी क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, सो एट द एंड वी हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो द क्वेश्चन मार्क कम्स आफ्टर द क्वेश्चन when it completes, right? The example, do you like reading the books? ठीक है, so that you have to end with question mark, ठीक है। so interrogative form में भी मैंने आपको बताया कि question form में कोई भी अगर आप statement दे रहे हैं, like do you visit the library regularly in this way, ठीक है। so आप इसमें question mark put करेंगे at the end, do you visit the library regularly, then question mark, ठीक है। do you go to school daily, question mark, do you eat breakfast in the morning, question mark, ठीक है। so जितने भी ये sentences हैं, जो साधारण sentences हैं, उसके अंदर आप क्वेश्चन फॉर्म में अगर आप यूज कर रहे हैं उसको, तो एट द एंड यू हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क, राइट। और सिंपल सेंटेंस इज इंपेरेटिव है, सिंपली यू हैव टू यूज द फुल स्टॉप देयर, राइट। वन मोर थिंग, एन एक्सक्लेमेशन मार्क। आई थिंक आपको पता ही होगा, मैंने जो आपको थर्ड क्लास में बताए थे फ्रेजेस का यूज, ठीक है, एक्सक्लेमेशंस के बारे में बताया था, हुर्रे, वाह, जस्ट लाइक उन वर्ड्स के अंदर हम क्या यूज करते हैं? एट द एंड एक्सक्लेमेशन सिंबल, ठीक है। नाउ एन एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर मेकिंग एन एक्सक्लेमेशन, एग्जांपल हुर्रे, वो, yippee, alas, ओ, इसके अंदर आपने देखा कि एंड में हमने कौन सा सिंबल यूज किया हुआ है? एक्सक्लेमेटरी सिंबल। आई बात समझ, ठीक है। सो आप इसका भी ध्यान रखेंगे कि कौन से बेसिकली वर्ड के पीछे आपको कौन सा सिंबल यूज करना है, राइट। क्लियर है? मूविंग फॉरवर्ड डियर, नेक्स्ट टॉपिक in the discussion of punctuations is the capital letter. It's very important. Most of the students, mainly I should say, who go to the school and do the work of any of the subject which is in the English language, they make this basic silly mistake. So being a parent, being a you can say guardian to them, आप प्लीज़ उनको इस बारे में बताइए कि जब भी कोई सेंटेंस बिगन होता है तो कैपिटल लेटर का ही यूज़ करना होता है। सम स्टूडेंट्स हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग इट इन द स्मॉल ओनली, ठीक है। बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस कभी भी स्मॉल से नहीं होता। चलिए देखते हैं। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगन्स विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है। आप इसके अंदर भी देख लीजिए, जब भी एक सेंटेंस यूज हो रहा है तो वहाँ पे जो फर्स्ट है वहाँ पे कैपिटल लेटर का ही यूज हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट लेटर का जो फर्स्ट बेसिकली वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है, ठीक है। लाइक फुल स्टॉप देख रहे हैं यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क का यूज। अब यहाँ पे प्रॉपर जब स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? कैपिटल लेटर यूज हो रहा है, ठीक है। प्रॉपर नेम्स आर रिटन इन द कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन्स की बात हो रही है, ठीक है। प्रॉपर नाउन्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें लाइक वॉशिंगटन, ठीक है, बेसिकली किसी भी कंट्री की बात करें, इंडिया, जापान, तो प्रॉपर नाउन्स है, ठीक है। अगर कंट्री कहते थे तो कॉमन नाउन आता। तो जो मैंने आपका नाउन वाला बेसिकली एक सेशन लिया था उसके अंदर बताए थे कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन्स को हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर में। डेज एंड मंथ्स को भी हमेशा किस में लिखते हैं? कैपिटल लेटर में। नोट कर लीजिए पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स है बट आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे, ठीक है, ताकि आप जब इसका यूज करेंगे आपको ध्यान रहेगा कि हमें कौन सा लेटर को किस वे में लिखना है, ठीक है। तो जितने भी दिन हैं स्टार्टिंग फ्रॉम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ऑल दीज विल बी इन द कैपिटल ओनली। वेयर्स एवर यूज कैपिटल में यूज करना, ठीक है। मंथ्स की बात करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जो चल रहा महीना समर वेकेशंस का, जुलाई, रेनी सीजन, अगस्त, सितंबर, ऑटम सीजन, अक्टूबर, beginning of the winter season, November and December. All these months name should be in capital letter only. You should remember it now, right? So then again full stop, then use I, ठीक है। So यहाँ पे हमने देखा कि सेमी कोलन्स का यूज हो रहा है, लेटर ऑन बताता हूँ कैसे, ठीक है। I is always written in capital letter, ठीक है। ये कुछ रूल्स है, आप फॉलो कीजिए, आपको लगेगा कि आपके अंदर जो चेंज आ रहा है वो बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाला, ठीक है। बिकॉज गलतियां नहीं होगी तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज द केस कि मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, राइट। चलिए नेक्स्ट ईयर देखते हैं द कोलन क्या होता है, लेट्स सी। सो कोलन का यूज कैसे होता है, चलिए देखते हैं। कोलन फॉलोज इंडिपेंडेंट क्लोजेस एंड आर यूज्ड टू ड्रॉ द अटेंशन टू द इंफॉर्मेशन दैट कम्स आफ्टर, राइट। सो कोलन्स का बेसिकली काम क्या होता है कि इंडिपेंडेंट क्लोज, जिसका कोई सेंटेंस फॉर्म नहीं होता बेसिकली, और वहां पे आप यूज करते हैं ताकि वो अटेंशन ड्रॉ कर पाए उस इंफॉर्मेशन की जो कि उसके बाद आने वाली है, राइट। जैसे अगर कोई भी सेंटेंस की अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे, लाइक रानी हैड ओनली वन थिंग ऑन हर माइंड, कोलन हर कैरियर। हर कैरियर क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लोज है ना, इसका कोई
कनेक्टिविटी तो दिख रही है बट कोई ऐसा तो नहीं है ना कि हर कैरियर से पहले क्या है। तो कोलन की वजह से क्या हुआ कि ये इंफॉर्मेशन कनेक्ट हो गई फर्स्ट सेंटेंस के अंदर इस इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ, ठीक है, कि रानी हैड ओनली वन थिंग ऑन हर माइंड, देन यू हैव टू पुट कोलन हियर। कैरियर के बारे में ही बात हो रही है कि रानी जो है केवल एक ही चीज के बारे में सोचते हैं हमेशा अपने दिमाग में, कोलन हर कैरियर, जो कि उसका कैरियर है, राइट। सो दैट इज द केस कि कोलन फॉलो क्या करता है इंडिपेंडेंट क्लोजेस को एंड यूज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट कम्स आफ्टर, ठीक है। और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आ रही कोलन के बाद उसके अंदर ही सारी मेन चीज है। कोलन कम the after the independent clause and before the word, phrase, sentence, quotation or list it is introducing, ठीक है। कोलन कहीं भी यूज होता है, जैसे कि अगर मैंने बताया इंडिपेंडेंट क्लोज के बाद भी हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है, किसी वर्ड से पहले भी हो सकता है, किसी सेंटेंस से पहले भी हो सकता है, कोटेशन से पहले भी हो सकता है, या किसी भी लिस्ट से पहले हो सकता है जो कि हम ले रहे हैं सेंटेंस में। क्लियर है? एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, आप इसको रिवाइज करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन ताकि आपको याद रहे, ठीक है। कोलन एक बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट क्लोज ही तो है हमारा, ठीक है, बट इसको कोलन के साथ कनेक्ट कर दिया तो ये इसके साथ लिंक हो गया, ठीक है। और मेनली यही चीज तो टेंशन ड्रॉ कर रही है भाई, उसके दिमाग में क्या रहता था, समझिए दोबारा, रानी हैड ओनली वन थिंग ऑन हर माइंड, कि रानी के दिमाग में केवल एक ही चीज चलती है, इससे तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, बट कोलन के बाद क्या पुट कर दिया, हर कैरियर। डन, सो दैट्स इजी। नाउ लेट्स सी द यूज ऑफ द सेमीकोलन हियर, ठीक है। नाउ द सेमीकोलंस आपने देखा ही होगा, ठीक है। द सेमीकोलंस आर यूज्ड बिटवीन द टू मेन क्लोजेस, ठीक है, दो मेन क्लोजेस के बीच में यूज होता है या सेंटेंस के बीच में भी, ठीक है। व्हेन द सेकंड मेन क्लोज इज नॉट लिंक ग्रामेटिकली टू द फर्स्ट, बट उस केस में जब सेकंड मेन जो क्लोज होता है या सेंटेंस होता है वो ग्रामेटिकली लिंक ना हो पहले से, उस केस में यूज होगा। एग्जांपल के साथ अगर हम बात करें, द फादर एंड हिज सन स्टार्ट वर्किंग एट द एवरी मॉर्निंग, ठीक है। अब ये तो एक सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है कि जो फादर और उसका सन है स्टार्ट वर्क एट एवरी मॉर्निंग, ठीक है। दे गेट अप अर्ली बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ लॉट टू डू। अब वो जल्दी क्यों उठते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सा काम होता है करने के लिए। अब ये क्या है, हमारा सेकंड मेन क्लोज है, लेकिन एक ग्रामेटिकली लिंक उसके साथ नहीं है, बिकॉज यहाँ पे फादर और सन का जो काम का बारे में बताया वो यहीं खत्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको कनेक्ट करने के लिए हमने सेमीकोलन का यूज किया, ठीक है। दे यहाँ पे किसको डिनोट करता है, फादर और सन को, ठीक है, बट ग्रामेटिकली कोई लिंकेज नहीं है इन दोनों का, ठीक है। सो दैट इज द केस। तो सेमीकोलंस जो है यूज होते हैं बिटवीन द टू मेन क्लोजेस की ही बात हो रही थी, या टू मेन सेंटेंसेस की, और जब सेकंड मेन क्लोज या सेंटेंस ग्रामेटिकली लिंक ना हो फर्स्ट वन से। ये फर्स्ट वन था और ये ग्रामेटिकली लिंक नहीं है इसके साथ सेकंड के, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोमा के बारे में। आई होप सो फ्रेंड्स क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको साथ साथ नोट कीजिए ताकि आपको राइटिंग पार्ट ऑफ इंग्लिश भी जरूरी है, उसमें दिक्कत ना आए, ठीक है। और नेक्स्ट मोर इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बीच में बताना चाहूँगा, जो कल की क्लास हमारी रहेगी उसके अंदर जो जनरल एक टॉक होती है हमारी रूटीन के अंदर, जो आप कह लीजिए रोजमर्रा की ज़िंदगी के अंदर हम सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं हिंदी में। आप जो कल सेंटेंसेस मैं बताऊंगा आपको वो यूज़ कर रहे हैं आप हिंदी में ऑलरेडी, ठीक है, करते ही आ रहे हैं, अब उसको इंग्लिश में यूज़ करेंगे बिकॉज सो मेनी डेज हैव ऑलरेडी बीन पास। तो मैं अब आपको उसकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ कुछ नेक्स्ट 2-3 वीडियोज़ के अंदर, ताकि आप उसको अप्लाई करना सीखें, ठीक है। गुड। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग कोमा। नाउ द कोमाज आर यूज टू शो द शॉर्टर पोजेस देन अ सेमीकोलन, ठीक है। कोमास किस लिए यूज होते हैं, शॉर्टर पोज के लिए, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें, ही लुक फॉर द बुक बट ही कुडंट फाइंड इट, दैट इज अ केस। आई बात समझ। सो सेमीकोलन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ये खाली शॉर्टर पोज के लिए होता है, उसमें लंबे पोज के लिए हो सकता है बट ये शॉर्टर पोज के लिए यूज होता है, ठीक है। और अ फुल स्टॉप, ठीक है, फुल स्टॉप के कंपैरिजन में भी एक बेसिकली शॉर्टर पोज के तरह यूज होता है, बिकॉज इसमें क्या है, सेमीकोलन जस्ट आ रहा है, सॉरी कोमा जो आ रहा है बेसिकली इट इज कनेक्टिंग टू सेंटेंसेस, लाइक शी वॉज एन इंटेलिजेंट यंग लेडी, ठीक है। थोड़ी देर के लिए सेकंड के लिए पॉज करना है यहाँ पे, कोमा जब आ जाएगा फिर कंटिन्यू। बट जब फुल स्टॉप होता है, हो सकता है हम एक से ज़्यादा सेकंड का यूज़ कर सकते हैं, रुक सकते हैं काफ़ी देर के लिए, और सेमीकोलन के केस में भी हम रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, बट कोमा एक शॉर्टर स्पैन के लिए यूज़ होगा, हमेशा ध्यान रखना। बस उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है नेक्स्ट जो क्लोज या सेंटेंस गिवन है, राइट। नाउ वी यूजुअली पुट अ कोमा बिटवीन टू मेन क्लोजेस बिफोर बट एंड और, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे कोमा कहाँ बता रहे यूज़ होता है, या तो बट से पहले यूज़ होगा, ठीक है, मेनली, ठीक है, एंड और से पहले यूज हो सकता है, बट ओनली इफ द सेकंड क्लोज एज अ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही की बात हो रही है, ठीक है। और तभी यूज होगा जब सेकंड जो हमारा क्लोज या सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा, ही है, ठीक है। लाइक ही वॉज अ वोकल कोमा बॉइस्टरस मैन, ठीक है। अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट मैन की बात हो रही है, तो सेकंड जो मेन क्लोज या सेंटेंस है आफ्टर कोमा उसके अंदर सब्जेक्ट होना जरूरी है, क्लियर है।
सो दिस इज द यूज ऑफ द कोमा। कोशिश की गई है आपको इजी वे में समझाया जाए, राइट। सो नेक्स्ट कोटेशन मार्क्स, ठीक है। आपने नॉर्मली देखा होगा कि इंग्लिश के अंदर कोई भी, यदि आप सब्जेक्ट की बात करें, किसी भी सब्जेक्ट को इंग्लिश में यदि आपने कभी पढ़ा होगा या बुक के अंदर देखा होगा, किसी भी मैगजीन में देखा हो, किसी भी न्यूज़ आर्टिकल में देखा हो, कोटेशन मार्क्स तो आते ही आते हैं, उसके बिना तो कुछ काम ही नहीं होता, ठीक है। कोटेशन मार्क्स किस वे में रिप्रेजेंट करते हैं आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, डबल कोट्स, ठीक है, बिगनिंग, उसके बाद सेंटेंस, फिर क्लोजिंग डबल कोट्स, ठीक है। सो दे आर पुट बिफोर एंड आफ्टर द डायरेक्ट स्पीच के बाद हो सकता है या बिफोर द स्पीच के बाद भी हो सकता है, क्लियर है। लाइक अगर एग्जांपल के शीन सैड, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी रहते हैं, कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पैसिव और एक्टिव वॉइस इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, तो वो कवर करने वाले हम नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स के अंदर जल्दी, ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ यूज होता है, बिफोर या आफ्टर द डायरेक्ट स्पीच, लाइक शीन सैड, ठीक है, इट इज टाइम फॉर द मूवी, ठीक है। तो हमने कोमा के बाद इमीडिएटली क्या स्टार्ट कर दिया, कोटेशन मार्क, तो एम्फसाइज कर रहे हैं कि शीना ने क्या बोला था। आई बात क्लियर, ठीक है। सेकंड सेंटेंस के अंदर भी बेसिकली देख लीजिए, इट्स टाइम फॉर द मूवी शीना सैड, ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए आप यही देखिए कि जो कोटेशन मार्क है वो हम कहाँ यूज कर पा रहे हैं, या तो डायरेक्ट स्पीच से पहले या उसके बाद, ठीक है। इसमें बाद में यूज हो रहा है, इसमें पहले यूज हो रहा है, बट ध्यान रखिए कि जो कोटेशन मार्क्स होगा उसके बाद आपने कोमा का यूज करना ही करना है, ठीक है। दैट इज द केस, ठीक है। अगर हम बिफोर यूज कर रहे हैं तो उससे पहले, अगर बाद में यूज कर रहे हैं तो उसके खत्म होने के बाद, क्लियर है। सो दिस इज द यूज ऑफ द कोटेशन मार्क, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। इफ स्टिल यू फाइंड एनी डाउट, प्लीज पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, डेफिनेटली आई विल क्लियर दैट डाउट, राइट। क्लियर हो गया, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट यूर हैविंग द एपोस्ट्रोफ, ठीक है, एपोस्ट्रोफी जिसको हम कहते थे, एपोस्ट्रोफी एस भी यूज करते थे, ठीक है। बचपन से सुनते थे ना, पुट एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। बेसिक जब आप इंग्लिश की क्लास अटेंड करते थे अपने चाइल्डहुड में, या जो बच्चे अब भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर वो भी वीडियो देख रहे हैं तो आपको एपोस्ट्रोफी एस का हम कहते हैं यूज कैसे करना, ठीक है। एक हल्का सा वो लगा देते हैं, कोमा होता है बट अबव द वर्ड, ठीक है। देखिए जैसे कोमा की फॉर्म में ही होता है अबव द वर्ड, कोमा ही है ना, अबव द वर्ड, तो दिस वे में। अब एपोस्ट्रोफीज क्या होते हैं, आर यूज इन द पोजेसिव फॉर्म ऑफ द नाउन्स एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। पोजेसिव फॉर्म्स क्या होते थे, जिसमें ओनरशिप नजर आती थी, दिस बुक इज माइन, ठीक है, दिस इज माइन बुक, सो दैट इज द केस। जिसमें पोजेसिव फॉर्म्स होती थी नाउन्स की, उसमें यूज करते थे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बेसिकली कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, जो कि बेसिकली शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, मतलब पूरा सेंटेंस नहीं होता, एक शॉर्ट फॉर्म होती है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब हमने दो वर्ड्स को आपस में कंबाइन कर देना यूजिंग एपोस्ट्रोफी, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे, ठीक है। नाउ वी हैव, सुना ही आपने कहते हैं, बट हम इसको लिखते कैसे हैं, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि हमने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी यूज कर दिया है। अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म भी है, बट हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, छोटा कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन वर्ड इसलिए यूज हो रहा है, ठीक है। नाउ वॉन्ट का मतलब, अब वॉन्ट को कर रखा है तो इट इज विल नॉट, ठीक है। ही विल नॉट कम, ही वॉन्ट कम, कहते हैं ना, ही विल नॉट कम, ही वॉन्ट कम, इस वे में, ठीक है। सो विल नॉट की जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो क्या होती है, वॉन्ट, बिकॉज इसमें हमने पोस्ट ऑफ एस यूज कर लिया, क्लियर है। आई होप सो अभी तक आपने सुना जरूर होगा, एपोस्ट्रोफी के बारे में समझ आ गया है, तो डेफिनेटली अब आप मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। लाइक अगर नेक्स्ट हम बात करें आर नॉट, हम इसको क्या लिखते हैं, आरंट, ठीक है, आरंट यू आर गोइंग और नॉट, ठीक है। सो आरंट यू कमिंग, ठीक है। तो इस वे में इसको हम इंटेरोगेटिव में भी कर सकते हैं, और सिंपल भी कह सकते हैं, दे आर नॉट कमिंग, ठीक है। और हम इसको कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में यूज करना चाहे विद एपोस्ट्रोफी, दे आरंट कमिंग, किसी भी वे में यूज कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट इज आई विल, ठीक है। आई विल को हम शॉर्ट फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आई के बाद एपोस्ट्रोफी देन सिंपली डबल एल। अगर इसको एक्सपेंडेड करेंगे तो इसका मीनिंग क्या कहलाता है, आई विल डेफिनेटली गो थ्रू योर इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, ठीक है। तो डेट इज द केस। तो आई विल की कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म आपको बता दी, क्लियर है, दैट्स गुड, राइट। सो कंटिन्यू कर रहे हैं अपने डिस्कशन को। एपोस्ट्रोफीज क्या होता है, एपोस्ट्रोफी शो पोजेशन, ठीक है। दे आर प्लेस, ये मैंने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बता दिया था कि एपोस्ट्रोफी का कैसे यूज करते हैं। अब हम बता रहे हैं पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन्स के केस में, ठीक है। नाउ एपोस्ट्रोफी शो द पोजेशन, दे आर प्लेस बिफोर द एस टू शो द पोजेशन बाय द पर्सन, क्लियर है। लाइक अगर हम बात करते हैं डियर, इसमें द गर्ल्स ड्रेस, ठीक है, तो गर्ल के बाद हमने क्या डाल दिया, एपोस्ट्रोफी देन एस, ड्रेस, इट मीन्स कि ये गर्ल की ड्रेस है, सिंगुलर में यूज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे सिंगल एक गर्ल की बात हो रही है, ठीक है। अगर प्लूरल के केस में यूज करना है, द गर्ल्स देन पोस्ट्रोफी देन ड्रेसेस, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने, ये बहुत सारी गर्ल्स की ड्रेसेस की बात हो रही है, ठीक है। बट पोस्ट्रोफी की यहाँ पे
अपोस्ट्रोफी की पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ पे गर्ल्स के बाद आ रहा है और यहाँ पे ड्रेसेस है मोर देन वन, ठीक है। ऊपर वाले में क्या था, गर्ल के बाद आ रहा है देन एस देन सिंपली ड्रेस, सिंगुलर की बात हो रही थी। क्लियर है, ध्यान रखना। पोजेशन दिखा रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं मिस्टर सिंग्स हाउस, सिंग के बाद अपोस्ट्रोफी देन एस देन हाउस। तो बेसिकली हाउस बिलोंग्स टू वन सिंग, मतलब कोई सिंग है उसके हाउस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। नीचे अगर हम बात करें द सिंग्स हाउस, ठीक है। अगर प्लूरल के केस में बात करें ना, या कह सकते हैं कि फैमिली है पूरी की पूरी, सिंग हाउस की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे SINGHS देन अपोस्ट्रोफी देन हाउस, ठीक है। हाउसेस नहीं लिखेंगे, हाउस ही रहता है। इट मीन्स द हाउस बिलोंग्स टू द सिख फैमिली या फैमिली सिख, पूरे की पूरी सिख फैमिली की बात हो रही थी, ठीक है। सो दिस इज द केस कि हम अपोस्ट्रोफी को प्रॉपर नाउन के केस में कैसे, मतलब हमने देखा कि यूज़ कर सकते हैं जब बेसिकली बात हो रही है पोजेसिव फॉर्म की, ठीक है। पोजेशन की बात हो रही है जिसमें हम अपना ओनरशिप को शो कर रहे हैं, जैसे गर्ल्स ड्रेस, ठीक है, मिस्टर सिंग्स हाउस। सो इन दैट केस ऑल्सो वी आर यूजिंग अपोस्ट्रोफीज। सी क्लियर। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में तो मैंने आपको बता ही दिया कि लाइक वी हैव को हम अपोस्ट्रोफी के साथ कैसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। वी हैव टू गो देयर, वी हैव टू रीच द पार्टी ऑन टाइम, वी विल नॉट गो टुगेदर, वी विल नॉट टॉक नाउ, ठीक है। दे आर नॉट कमिंग, ठीक है। आई विल डेफिनेटली डू दिस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में यूजिंग अपोस्ट्रोफी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रिमेनिंग रह चुके हैं पार्ट, राइटिंग द नंबर्स। द नंबर्स अप टू द 10 शुड बी रिटन इन वर्ड्स, राइट। सो अगर हम बात करते हैं ना, सिंपली अगर हम बात करते हैं कोई भी इंग्लिश फिगर की, इंग्लिश सेंटेंस के अंदर आप नंबर्स यूज़ करते हैं, तो मेनली अगर हम बात करें ना 10 तक तो चल जाता है, मतलब हम वर्ड्स की फॉर्म में लाइक 1 को लिखना तो ONE लिख सकते हैं, ठीक है। सो इस वे में प्लीज़ गिव मी 1 पेंसिल, ONE लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो TWO लिखाते हैं, ठीक है। इस वे में अप टू 10 तक, ठीक है, TEN। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, देयर आर 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। 10 को हम वर्ड्स की फॉर्म में लिख सकते हैं TEN। अब फिगर्स की जहाँ तक बात आती है ना, जब मोर देन 10 है, रूल है, बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको पता हो सकता है ना भी हो या हो भी, तो डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट था, तो मैंने तब कभी इसके बारे में सोचा कि आपको ये करवाया जाए या नहीं, बट हो सकता है कि आपके काम आए तभी करवा रहे हैं आपको, ठीक है। सो पे अटेंशन हियर। सो और फिगर्स की फॉर्म में कभी भी अगर इंग्लिश में कोई मान लो कि बिग फिगर आती है मोर देन 10, ठीक है, 1000, सो इन दैट बम ब्लास्ट विच हैपन येस्टरडे इन जम्मू कश्मीर, द 1 और 500 पीपल गोट इंजर्ड, ठीक है। तो 500 यहाँ पे बेसिकली कैसे लिखा जाएगा, 500, नोट की 5 देन 100, 500 की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, इस वे में। सो 50 इंटरव्यूज वर टेकन बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल पर्सनस फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट। 550 लिखा जाएगा। जो भी 10 से अबव है वो फिगर्स में लिखा जाएगा, जो बिलो 10 है वो आप वर्ड्स में लिख सकते हैं। बेसिक रूल है, आई थिंक आपको समझ आएगा, ठीक है। एलिप्सिस नेक्स्ट टॉपिक आज का लास्ट कह सकते हैं, ठीक है। पंचुएशंस के अंदर यूसेज करके देखेंगे डियर, कोई मुश्किल बात नहीं है। राइटिंग पार्ट के अंदर भी आप, क्योंकि जब सेंटेंस लिखते ही हैं, मैंने आपको बोल रखा है कि आप डेली डिक्शनरी के अंदर से फर्स्ट जो 5 अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे ABCD, उसके 5 वर्ड्स उठाइए, नोट कीजिए उनके मीनिंग और सेंटेंस फॉर्म कीजिए, फिर नेक्स्ट 5 जो आपके रहेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में, इसमें में कंटिन्यू कीजिए। तो जब आप वर्ड्स के साथ आप काम करेंगे तो आपको रूल्स का पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस डिस्कशन टुडे, राइट। होपफुली इट इज़ हेल्पफुल। एलिप्सिस क्या होता है, द एलिप्सिस कंसिस्ट ऑफ 3 इवनली स्पेस्ड डॉट्स, ठीक है, 3 इवनली स्पेस्ड डॉट्स होती हैं। द एलिप्सिस इज यूज्ड व्हेन यू आर कोटिंग मटेरियल एंड यू वांट टू ओमिट द वर्ड्स, ठीक है। जस्ट लाइक अगर आपने देखा हो कि कभी हम मान लो कि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं मेनली वो कहीं ना कहीं बेसिकली हेल्पिंग बुक का यूज़ करते हैं, जिसको गाइड भी कहते हैं। तो इंग्लिश के अंदर ही अगर मैं बात करूं कि कोई चैप्टर है, उसके अंदर अगर हमने उसको समझना है हिंदी में या शॉर्ट फॉर्म में, अगर हम उसको लिखते हैं किसी भी पैराग्राफ को, आप देखना गाइड्स के अंदर, हेल्पिंग बुक्स के अंदर ही होती है स्ट्रेटजी। वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग के मान लो कोई पैराग्राफ स्टार्ट है, उसके बिगिनिंग के 2-3 वर्ड लिखे, डॉट डॉट डॉट, उसके बाद लास्ट का जो लाइन होती है इस पैराग्राफ की, उसके 2-3 वर्ड लिखे उसको खत्म करते हैं। इट शोज कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर हो रहा है, मीन्स जो फर्स्ट लाइन थी अप टिल लास्ट लाइन तक। तो जो चीज़ ये हम यूज़ देखते हैं वहाँ पे किया हुआ, वो होता है आपका एलिप्स, ठीक है। नाउ एलिप्सिस इज यूज्ड व्हेन यू आर कोटिंग द मटेरियल एंड यू वांट टू ओमिट सम वर्ड्स, ठीक है। नाउ यूज एलिप्सिस ओनली व्हेन ओमिटिंग वर्ड्स विद इन साइटेशंस के बेस में यूज़ करें, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने आपको जैसे समझाया था, द सेरेमनी ऑनर्ड सम, ठीक है, देन एलिप्स का यूज़ करें यहाँ पे
बेसिकली 3 इवनली डॉट्स होती है, इवनली स्पेस डॉट्स होती है, देन फ्रॉम द यूएस। ये लास्ट लाइन होगी इस पैराग्राफ की, उसके फ्यू वर्ड्स उठा लिए, ये बिगनिंग लाइन्स होगी उससे कुछ वर्ड्स उठा लिए, उससे लेकर यहाँ तक सारा कवर है। मीन्स यहाँ पे जो अब डिस्क्रिप्शन होगी इसके कंप्लीट पैराग्राफ के बारे में होगी, ठीक है, जो इसके बीच में आता है। क्लियर है? सो दिस इज द यूज ऑफ द एलिप्स। कॉमनली आप देखते होंगे बट आज समझ भी लिया। सो होपफुली फ्रेंड्स आज का जो सेशन था मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की, इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें थी वो कवर करी है। जो सेंटेंस फॉर्मेशन आप करते हैं उसके अंदर कौन कौन से आप कह लीजिए पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ होना होता है, ठीक है, कैसे यूज़ होना होता है वो मैंने बता दिया। तो होपफुली एंजॉयड योर सेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास, विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।